संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। तो दर्शकों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। 10 साल बाद वही कंडीशन वापस आ रही है। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कल यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 स्पिनर खिलाए। 4 स्पिनर, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 4 स्पिनर खिलाए जाएंगे? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मौजूद स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट के जानकार और किशोर दा के भक्त सुधीर महावादी जी। शुक्रिया जी। जो लास्ट सेंटेंस जो आपने बोला किशोर दा का बद, वो बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली, बिकॉज मैं क्रिकेट करेस्पॉन्डेंट और क्रिकेट कमेंटेटर के ऐसे से तो जाने जाता हूँ मैं, लेकिन किशोर कुमार की वजह से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है तेलंगाना में। नहीं सर, हमारे शो में भी आपको किशोर दा के ही धन्यवाद उसके लिए, ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। लेकिन अब ये बात कल के मुद्दे की है कि इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने 4 स्पिनर खिलाए थे। ये बॉल मैं आज इसीलिए लेकर आया हूँ कि ये पूछने के लिए कि क्या फिरकी का जादू फिर चलेगा? क्या भारत 4 स्पिनर फिर खिलाएगा और फिर से यही इतिहास रचा जाएगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ रचा सबसे गया? पहले तो आयुष लोग समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल में खेलेंगे। सेमीफाइनल में शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं होगा, ऐसा मतलब लग रहा था जिस तरह से मतलब मैचेस चल रहे थे। लेकिन हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच पूरी तरह से रद्द हो चुका था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और बारिश की वजह से हो नहीं पाया वो मैच। और उसके बाद अगेंस्ट बांग्लादेश ऑल्सो दे वर चेजिंग फैंटास्टिकली एक्चुअली। एक समय ऐसा था कि 109 for 1 एंड टारगेट उतना बड़ा नहीं था, बड़ा था लेकिन बहुत ही आराम से उसको चेज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल, हेड वाज बैटिंग ब्रिलियंटली। लेकिन उसके बाद बारिश आ गई फिर से, और वो मैच में सिर्फ एक पॉइंट मिल गए दोनों टीम्स को। तो इस वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है B2 होना पड़ा। और इंडिया कल, जैसे कि आपने कहा, न्यूजीलैंड को हराने के बाद A1 में पहुंच गए। और हमेशा कोई भी टूर्नामेंट हो, या छोटा हो बड़ा हो, टेस्ट सीरीज हो जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग बैटल। और कल मेरे ख्याल से लग रहा है कि एक टग ऑफ वार का मुकाबला देखने को कल तो दिग्गज भिड़ने जा रहे हैं, वो ये देखने वाली बात होगी सर। ऑस्ट्रेलिया के पास ऑफ कोर्स हम शुरू के कुछ एपिसोड्स में बताया कि खिलाड़ी उनके पास मेन खिलाड़ी नहीं है, मेन बॉलर्स नहीं है। पैट कमिंस टूर्नामेंट में नहीं है, इस टूर्नामेंट में स्टार्क, हेजलवुड, 3 ऐसे मतलब दिग्गज पेस बॉलर्स, उनको मिस किया ऑस्ट्रेलिया ने ज़रूर। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी इनकी खूबियाँ इतनी मतलब ज़्यादा होती है। कोई नहीं रहने से भी जो ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत मजबूत टीम है सर, फिर भी बन जाती है एक्चुअली। एक स्टार हमेशा उनको मिल जाता है। फाइटिंग स्पिरिट है सर जैसे ऑस्ट्रेलिया में। कि इस टूर्नामेंट में फर्स्ट मैच में ही अगेंस्ट इंग्लैंड दे चेज 350 प्लस, ह्यूज टारगेट। इंग्लैंड की बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी, बट जॉस इंग्लिश ने एक ऐसी पारी खेली 120 नॉट आउट ऑफ जस्ट 86 बॉल्स। ही स्टोल द हार्ट्स ऑफ एवरीवन विद हिज ब्रिलियंट बैटिंग। और उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, स्ट्रांग है। बॉलिंग में जैसे कि हमने कहा कि मेन बॉलर्स नहीं है, फिर भी जो है एलिस इज बॉलिंग वेल एंड स्पेंसर जॉनसन इज अ टेरिफिक बॉलर, वासिस इज अ वेरी गुड बॉलर। 2 ऐसे लेफ्ट आर्म पेसमैन है, वो मेरे ख्याल से कल टॉप ऑर्डर के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देखा ही जा रहा है कि ये जो दुबई की जो पिच है ना सर, ये क्या बॉलिंग के सपोर्ट में है और टर्न बहुत अच्छा कर रही है, ये स्पिनर के सपोर्ट में है सर। एक अच्छा सवाल आपने किया आयुब। ये दोनों को हेल्प कर रहा है। शुरुआत में बॉल अगर जब नहीं है तो आपने देखा कि बॉल मूव हो रही है कल, जैसे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग की उन लोगों ने। हेनरी बोल्ड मैग्निफिसेंटली एंड जैमिसन, ही वाज गेटिंग द बॉल टू स्विंग बोथ वेज एक्चुअली, ही ट्रबल्ड द बैटर्स आल्सो। विराट कोहली को उन्होंने ट्रबल किया, रोहित शर्मा को बीट किया, और शुभमन गिल बहुत जल्दी आउट हो गया। शुभमन गिल का एक थोड़ा बहुत इतनी अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद भी फिर भी तो थोड़ा सा स्विंग खेलते समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, एक्सपीरियंस की कमी कहेंगे सर। या तो सेम मेरे ख्याल से हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास भी वो एबिलिटी है। एंड शमी का बॉलिंग मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, बिकॉज शमी इज द ओनली बॉलर इन इंडियन टीम जो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। मूव द बॉल, वो सर रिवर्स स्विंग कर लेते हैं बहुत अच्छा। बॉल जब पुरानी हो जाती है तो रिवर्स स्विंग करते हैं, बॉल जब नहीं रहती है तो दोनों तरफ स्विंग कराने का उनके पास वो एबिलिटी है। तो उनके जो शुरुआत के जो ओवर्स होंगे, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शकों आपको बता दें कि रिवर्स स्विंग किसे कहते हैं। रिवर्स स्विंग असल में क्या है कि सीम को इस तरह से पकड़ा जाता है जब फेस बॉलर कराते हैं बॉलिंग, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ बॉल धुल जाता है
तो जब बॉल एक तरफ की धुल जाती है उसके बाद क्या होता है, जब ये टप्पा खाती है ना पिच पर, तो उसके बाद एक तरफ से हल्की होती है, एक तरफ से भारी होती है, तो जो भारी तरफ होती है उस तरफ वो स्विंग होने लगती है, उसे रिवर्स स्विंग कहते हैं। तो Absolutely. इसमें शमी जो है बहुत माहिर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि रिवर्स स्विंग आप जो है शुरुआत में जब बॉल स्विंग होती है उसको स्विंग बोलते हैं, तो बॉल पुरानी होने के बाद वो चांस ज़्यादा रहता है। एंड दैट इज़ द रीज़न यू नो शमी हैज़ ऑलवेज बीन सक्सेसफुल इन एवरी फेज। शुरुआत में बॉल को मूव कराते हैं, अगर मिडिल ओवर्स में लाइन एंड लेंथ मेंटेन करते हैं, जब बॉल पूरी तरह से पुरानी होने के बाद वो डेथ ओवर्स में काफ़ी मतलब डेंजरस साबित होते हैं, खतरनाक साबित होते हैं। तो उनके लेकिन पास कोई ability है वो। सुधीर, जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें एक हीरो बन गए हैं नए हमारे, कौन आप समझ गए होंगे, चक्रवर्ती, जिनका चक्रवात से पूरी न्यूजीलैंड ढह गई और उन्होंने अपना पंजा दिखा दिया। अब देखिए मैं तो क्या पंजा दोबारा चलेगा, अब क्या देखिए फिर की चलेगी? कल 4 स्पिनर्स को खिलाएंगे ऐसा लग रहा है, बिकॉज उन्होंने इतनी सक्सेस हासिल की वो भी पहले ही मैच में, तो मेरे ख्याल से उनको ड्रॉप तो नहीं कर सकते, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी है। एंड ये रियली बोल्ड वेल एक्चुअली, ही लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड यू नो बोल्ड टू द फील्ड एक्चुअली, लाइन एंड लेंथ लाइन, हाँ, लाइन टू लाइन बॉल डाली। एंड काफ़ी ट्रबल किया, हर बैटर को उन्होंने ट्रबल किया। एंड 5 विकेट्स इन वेरी फर्स्ट आईसीसी मैच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। एंड मेरे ख्याल से उसकी वजह से थोड़ा सा पल्ला भारी रहेगा। स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया को स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी भी ये अभी पिछले रिकॉर्ड मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया को कि वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल पाते जितना फेसर को अच्छा खेल लेते हैं, नहीं, तो मेरे स्पिनर ख्याल उनकी से कमजोरी है। उतनी वीकनेस नहीं है। जैसे कि अब देखो ट्रेविस हेड मेरे ख्याल से नए बॉल को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्मिथ एंड लाबुशेन बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। एंड इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, फुटवर्क बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एंड केरे ही प्लेस पेस वेल, स्पिन वेल। मैक्सवेल तो बस क्या बोले उनके बारे में, जिस दिन मैक्सवेल का दिन होता है ना, उनको रोकना किसी के लिए भी काफी। ये बात तो सही है, मैक्सवेल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो, मैक्स, कब खेलते हैं एक बार कब वो नहीं जम खेलते जाए हैं, तो फिर उनको उनको बॉल रोकना। फुटबॉल दिखाई देने कोई लगती है। स्पिन कर रही है बॉल या फिर काफी टर्न हो रही है या इस विकेट पे पेस ज्यादा है, वो कोई काम नहीं आता मैक्सवेल के लिए। तो आप कल जो जो ये 4 मार्च को जो मुकाबला होने जा रहा है, इसमें आप इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को कितने कितने मार्क्स देंगे 10 में से, आउट ऑफ 10? वेल इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर आल्सो, बट मैं कहता हूँ कि दोनों के चांसेस इक्वल है। ओके, थोड़ा सा एड्ज इंडिया को इसीलिए है कि बिकॉज सब मैचेस यहीं पे खेले हैं इंडिया अब तक, एंड कंडीशंस दे गॉट यूज्ड टू द कंडीशंस वेरी वेल। दुबई के मैच, दुबई में कभी मैच खेला नहीं है वैसे ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया अभी एक्सपीरियंस तक नहीं खेला है, नहीं तो है, ये पहला थोड़ी मैच सी है। इंडिया बस के लिए इससे प्लस पॉइंट है काफी ये। मैचेस खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी यहाँ पे, कई मैचेस खेल चुके हैं, टेस्ट मैचेस खेले हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, वनडे मैचेस खेले हैं, और लीग्स में भी काफी खिलाड़ी खेलते रहते हैं उनके। ऐसा नहीं है कि मतलब दुबई कंडीशंस आर न्यू टू द ऑस्ट्रेलियंस, ओके, ऑस्ट्रेलिया नॉन है। एंड और एक खूबी क्या है ऑस्ट्रेलियंस की आयु, आशु, कि मतलब कोई भी कंडीशंस हो वो दे गेट यूज्ड टू द कंडीशंस वेरी क्विकली। ओके, वो मतलब बहुत जल्दी ही कंडीशन पर जो काबू कर लेते हैं। कर लेते हैं। वो क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों में आपको ज़्यादा दिखाई देता है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी उतना मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कल। अच्छा, तो फिर हम एक बात तो भूल ही गए कहना, वो कहते हैं ना बारातियों का स्वागत पान पराग से, तो ऐसे ही हमारे जो ये विजेता हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं जिन्होंने, तो उनके लिए भी तो कुछ आपको कुछ सुना देना चाहिए किशोर दा की आवाज में। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, दम जम पे रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, दम पे रखना कदम मेरे साथिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, उत्साह बढ़ा दिया आपने भारतीय टीम का एक बार फिर। लग रहा है कल भी मतलब अब ऑस्ट्रेलिया से निकल जाएगी आगे। मेरे ख्याल से गाने ही गा रहे होंगे, बिकॉज टीम्स यू नो जब ऑफ टाइम रहता है तो गाने गाते हैं, एंजॉय करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग चेस खेलते हैं अंदर जाने के बाद, कैरम्स खेलने वाले भी हैं टीम में, दे जस्ट एंजॉय। सर इन 2 दिग्गजों की तो बात हो गई, लेकिन 5 मार्च को भी तो है एक दिग्गज 2 भिड़ेंगे, वो भी कोई कम नहीं है। काफी टफ मुकाबला होगा, बट एक बहुत बात टफ। ये है कि मतलब दोनों टीम्स पाकिस्तान में खेल चुके हैं इससे पहले, मतलब जो ट्राई सीरीज हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जी। न्यूजीलैंड वन द ट्राई सीरीज बीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल्स, एंड साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा, उनको भी हरा दिए थे। बट साउथ अफ्रीका
have also done well in this tournament because उनकी भी टीम काफी अच्छी बहुत लग रही मजबूत टीम है सर, वो मजबूत भी टीम है ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स है और उनके खिलाड़ी उनके टीम में स्पिनर्स को अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी भी है जैसे क्लासन हो मिलर हो एंड बहुत अच्छी टीम है एक्चुअली वैंडर ह्यूस्टन ही इज आल्सो वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस प्लेयर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं एंड पेस डिपार्टमेंट में तो उनके पास इंगिडी है एंड रबड़ा तो हमेशा की तरह तैयार रहते हैं हर मैच में आई थिंक दे हैव गॉट अ फैंटास्टिक टीम बट दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच ऑन 5th सेकंड सेमीफाइनल भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा होगा अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये विराट कोहली इस तरह का शॉट लगा के जो आउट हुए, इतनी अच्छी फॉर्म पे होने के बाद। शॉट तो काफी अच्छा लगा है हाँ, शॉट और काफी अच्छा लगा था, उसमें लेकिन उसमें फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी। क्या कैच था लाजवाब बोलते बहुत हैं लाजवाब कैच था वो। जैसे कि उन्होंने तो कल उन्हें लगा कि जैंडी उनकी रोड्स को याद दिलाया हाँ बिल्कुल, जॉन टी रोड्स और हर्षल गिब्स। हर्षल गिब्स हर्षल, ये दोनों ही ऐसे हैं खिलाड़ी थे जो कहीं भी कैच पकड़ लेते वो थे। एरिया में पॉइंट में जो है इंडिया के ऑफकोर्स अजहरुद्दीन भी थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, युवराज सिंह, बढ़िया कैचेस लेते थे उससे जडेजा, अजय जडेजा, अजय जडेजा तो पूछो मत नहीं अजय जडेजा एंड रविंद्र जडेजा भी रविंद्र जडेजा भी। दोनों हाँ जडेजा हाँ बिल्कुल। अजय जडेजा फैंटास्टिक फील्डर Fantastic. एनीवेयर एक्चुअली मिड ऑन मिड विकेट कहीं पे भी रखो बहुत अच्छा फील्डिंग करते थे एंड रविंद्र जडेजा पॉइंट में बहुत अच्छे कैचेस लिए तो दैट वाज अ मैग्निफिसेंट कैच और विलियमसन ने भी बहुत अच्छा कैच लिया था तो एक सॉन्ग, क्योंकि विराट कोहली भी फैन है किशोर दा के, तो आप, के तो fan हाँ तो आप एक सॉन्ग हम चाहेंगे कि आप कल जो वो आउट हो गए हैं उस पर कुछ नजर डालिए एक सॉन्ग के बस माध्यम से। यू नो कल काफी अच्छा खेल रहे थे दो शॉट्स वही अच्छे लग वही रहे थे पर लग लक रहा अच्छा था नहीं कि रहा। लग रहा था कि मतलब एक बड़ी पारी खेलेंगे फिर से बिल्कुल लेकिन ऐसा बिल्कुल, नहीं ऐसा हुआ तो लग रहा था जो शॉट मार रहे थे वो। कौन सा गाना हो किशोर कुमार का एक पुराना गाना सुना दो आपको पुराना सुना दीजिए जो सिचुएशन के आधार पे। सिचुएशन के आधार पे तो कई है उनके बिना तो मतलब अभी टीम में ऐसा है कि मतलब कोई खेलने की चाहत ही नहीं होती है विराट रहना हाँ चाहिए हाँ हर मैच में ना। हाँ, हमें और खेलने की। जीने की वाह, चाहत न होती हमें और जीने की चाहत न होती अगर अगर तुम तुम न होते अगर तुम न होते हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता भंवर में ही रहते किनारा न मिलता किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती अगर तुम न होते अगर तुम न होते बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर विराट कोहली ना होते तो शायद यहाँ तक ना पहुंच पाता भारत। मतलब तेंदुलकर के बाद उन्होंने मतलब नेक्स्ट क्या तेंदुलकर ही तो है विराट हाँ, कोहली, of course, no doubt. स्टार बल्लेबाज है, स्टार बल्लेबाज नंबर 1 बल्लेबाज है। और सर तो नंबर 1 तो बल्लेबाज होगा, ये बात तो तय हो गई। तो अब आप ये बताइए कि अब इस ट्रॉफी में, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें आप किसको विजेता देखते हैं? आपका दिल क्या कहता है कि कौन सी टीम विजेता होगी मेरे ख्याल इस बार? से एक गैस कीजिए। कल जो टीम जीतेगी उस टीम के चांसेस ज्यादा रहेंगे चाहे तो इंडिया वो हो कौन या सी टीम हो ऑस्ट्रेलिया सकती है? इंडिया हो ऑस्ट्रेलिया देखो जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया मैच होता है तो कहना मुश्किल होता है बट जैसे कि हमने कहा इंडिया को तो एज ही है बिकॉज स्पिनर्स अच्छे हैं सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं उनके बट ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज ए टफ टीम Very tough team, yeah, बिल्कुल सर। बिकॉज आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफीज उनके पास 2 है वर्ल्ड कप्स तो बस आप गिन ही नहीं सकते इतने मतलब उनके पास ट्रॉफीज है हर टूर्नामेंट में जो है ऑस्ट्रेलिया उनके पास चाहे कोई बिल्कुल सही बात है। बड़े खिलाड़ी है या नहीं कोई नहीं मिस है। कर रहे हैं उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर वो टूर्नामेंट में पता नहीं मतलब एक खिलाड़ी उभर के आ जाते हैं और पूरा कमाल दिखा देते तो उस प्रकार की टीम है ऑस्ट्रेलिया सो इफ इंडिया कैन बीट देम टुमारो दे विल बी द चैंपियंस अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया अगर जीतेगी तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया फिर से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया जीते। हमें तो इंडिया की कोई चाहते बिल्कुल, तो जरूर बिल्कुल। है हम लेकिन चाहना अलग है हाँ, ये तो है, जो कल का परफॉर्म अच्छा करेगा वही जीतेगा, मेन चीज कल तो का है। मैच अलग है इंडिया के लिए अब तक जितने भी मैचेस खेले हैं वो अलग है कल तो नॉकआउट मैच है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहे हैं इंडिया वो भी मत भूलिए अच्छा, अब दूसरा वाली तरफ है, बी में है आपका मुकाबला हो रहा है पांच को, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। आई थिंक साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल बिकॉज न्यूजीलैंड के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं ऐसा नहीं है बट साउथ अफ्रीका हैव आल्सो डन वेरी वेल इन रिसेंट टाइम्स पर वही वाली बात आ जाएगी दोबारा के साउथ अफ्रीका कभी वो फाइनल
खेल ही नहीं पाती है, फाइनल वो में पहुंच ही नहीं आएगी पाती है, तो बट आ भी जाती है एक बार तो जीत चुके हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, या वो प्रेशर वो प्रेशर कैसा नहीं झेल फील पाती है, करेंगे पता वो नहीं कैसा देखना प्रेशर पड़ेगा। झेलेगी कि नहीं झेलेगी। मुझे तो उसकी कम उम्मीद लगती है, मैं आपको मुझे सब लग में रहा है बताऊं कि सच। आई थिंक साउथ अफ्रीका कैन बीट न्यूजीलैंड दिस टाइम, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए आपकी बात सच हो जाए ऐसा लग रहा है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हो जाए और इंडिया कप ले जाए वाला, हम तो यही चाहते हैं। इंडिया ही, हम तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हम तो भारतीय, शुद्ध भारतीय, हम तो देसी आदमी हैं, तो हम तो चाहेंगे। इंडिया टू विन एंड उम्मीद करते हैं कि कल जीतेंगे फिर से। तो खैर अब हम इजाज़त लेने का सर टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ सुनाना चाहें, गुनगुनाना चाहें किशोर रफ़ी की आवाज़ में। और पाकिस्तान में रमीज़ राजा का भी मैंने एक वीडियो देखा था। गाने हैं, मैं कभी कभार गा लेता हूँ, बट उनके अच्छा, रमीज़ राजा का एक वीडियो देख रहा था, वो बहुत अच्छा किशोर दा को फॉलो करते हैं और गाते हैं। वो कह रहे थे कि मतलब किशोर दास जैसे सिंगर पैदा ही नहीं हाँ, हुए। वही सच है, मैंने सुना मतलब था ये काफी कुछ। पाकिस्तान के खिलाड़ी, शोएब अख्तर सिंग्स वेल हाँ, एंड रमीज राजा भी, यू नो आई मीन एक बार मैं सोनी में कमेंट्री कर रहा था एंड उस फंक्शन में सुनील गावस्कर जी मौजूद थे एंड कमेंट्री का जो फाइनल डे होता है ना, उससे पहले एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं हमेशा। उस समय मुझे याद है 2019-18 की बात कर रहा हूँ, रमीज राजा उस समय कमेंट्री भी कर रहे थे एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग विद रमीज राजा इन ए शो। अच्छा। दोनों ने मिलके भी एक अच्छा। गाना गाए एंड गावस्कर वाज एंजॉयिंग एक्चुअली। गावस्कर आल्सो जॉइंड अस एक्चुअली, दैट वाज फैंटास्टिक। गावस्कर तो जिंदा दिल आदमी है। अभी कपिल शर्मा के शो पे भी देखा था मैंने, काफी कॉमेडी की, काफी वो भी एक्टिंग उतारी है, म्यूजिक बहुत लवर अच्छा है। हैं, म्यूजिक सुनील लवर भी गावस्कर है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो भी गा लेते हैं, डांस करते। गावस्कर यू नो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ अलग ही है, हाँ, सुनील गावस्कर का। वो देख चुका मैं। तो रमीज राजा के लिए मैं एक गाना गाऊं। रमीज राजा को ये गाना बहुत पसंद है, पल पल दिल के पास। सुना पल दीजिए। पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास किशोरदा रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा। आज आपने हमें रफ़ी भी सुना दिए, किशोर भी सुना दिए। रफी साहब के भी गाने गाएंगे, एकदम मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करके आइएगा, हम आपसे गाने गवाते रहेंगे और इसी तरह सुब्रमण्यम के भी कुछ तेलुगु गाने गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये शो ऐसे ही चलता रहेगा, आप आते रहेंगे, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दोस्तों, ये थे सुधीर जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए हमें और जानकारी दी कल के मैच के बारे में। आगे भी ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बस आप बने रहिए फोर साइड्स टीवी के साथ। नमस्कार।